ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ? ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਹੈ ਡੇ 29 of 75 hard hike and fly। फर्स्ट रोड पॉइंट, सेकंड रोड पॉइंट, मंदिर के ऊपर बिना विदाउट कैमरा इतना परफेक्ट बोलते हो तो मैं शाय हूं ना कैमरा। 1:40 हो रही है एंड मौसम आज भी ख़राब है, फ्लाइंग तो हो नहीं पाई, बट सर हैज़ डिसाइडेड कि आज मेरी सर्वाइवल क्लास होगी। कोशिश करेंगे आग जलाएंगे, देखेंगे ठंड लगी बीच में तो, और ये भी दसेंगे कि वाई इट इज़ नैसेसरी, सर्वाइवल क्यों जरूरी है। सर ने मैंने सब कुछ दसाना, मैं बस असिस्टेंट बन के रहूँगा, बाकी सब सर सिखाएंगे मैंने। और सर ने आज डिसाइड किया कि मैंने कल्ले बिल्कुल नहीं जान देना, क्योंकि कल मेरी थोड़ी इंजरी हो गई थी और दैट्स वाई सर ने आज मैंने कहा कि आज ही तेरी सर्वाइवल क्लास और आज ही सब कुछ कराएंगे। ओके भाई, ओवर एंड आउट। चलिए देख जगमीत, कल मुझे पता है कि थोड़े दिन से तो कभी कभार अकेले हाइक कर रहा है ना, और बारिश का भी टाइम था, स्लिपरी भी है। अकेले हाइक किया, गिर गया, संभल नहीं पाया, वीडियो बना रहा था उस टाइम पे, है ना। स्लिप हुआ, इंजरी हुई थोड़ी सी, और जब इंजरी हो जाती है तो जिस चीज़ पे हम लगे हुए हैं लगातार, वो चीज़ तो ख़त्म ही हो गई, है ना। इंजरी की वजह से हम रुक भी जाते हैं, है ना। तो व्हाट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी एक्टिविटी करें वो इंजरी फ्री हो। रिस्क है, बट उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है, उस रिस्क को कैसे संभलते हुए चलना है, विदाउट इंजरी कैसे आगे बढ़ना है। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन एनी एक्सट्रीम एक्टिविटी इंक्लूडिंग माउंटेनियरिंग। और तो अब जिस स्टेज में एंटर हो रहा है फ्लाइंग में, माउंटेनियरिंग तेरे को ऑलरेडी आती है, पर फ्लाइंग में एक छोटी सी मिस्टेक, हम ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं, है ना, हम ज़मीन पे खड़े हुए नहीं हैं फ्लाइंग में, तो कहीं पे भी एक छोटी सी गलती ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से उसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है ना। टेक ऑफ अच्छा हो गया, फिर थर्मलिंग स्टार्ट हो गई, और थर्मलिंग में हम एल्टीट्यूड गेन करते हैं, उस एल्टीट्यूड की वजह से हम इतनी रिमोट जगहों पे उड़ने चले जाते हैं। उन रिमोट जगहों पे हम अकेले हैं, अगर कोई मिस्टेक हुई, हवा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, असेस नहीं किया अच्छे से, तो हमारे को अकेले उतरना पड़ सकता है, ठीक है। और वो अकेले ज़रूरी नहीं है कि हम इंजरी फ्री उतर जाएं, हो सकता है क्रैश हो जाए, हो सकता है कहीं लैंड करना पड़ जाए। और क्योंकि अकेले हैं तो हमारे को सर्वाइवल चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दी कोई रेस्क्यू आ जाएगी। इतने रिमोट एरियाज़ में होते हैं कि लोग अच्छे चलने वाले लोग, पहाड़ों पे अच्छा चलने वाले लोगों को भी 2-2 दिन लग सकते हैं पहुंचने में, और इन द फर्स्ट प्लेस वो वहाँ पहुंचेंगे ना जहाँ हमारी लोकेशन है। पर अगर लोकेशन भी पता नहीं है तो हो सकता है आपको 4-5 दिन अकेले निकालने पड़ जाए विद इंजरी। उसके लिए सर्वाइवल समझना ज़रूरी है, कैसे सर्वाइव करना है उन 4-5 दिनों को। और उसमें आप अलग अलग कंडीशंस में हो सकते हो, बर्फ़ में हो सकते हो अकेले, विदाउट प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें समझनी है। ऊपर चलते चलते बात करते हैं, बताता रहूँगा मैं बाकी की चीज़ें रास्ते में। यहाँ तक तो पहुँच गए, थोड़ा सा रास्ता और। भाई मैं आपसे पहले पहुंचा हूँ आज। हाँ भाई, रोड पे आया तो मुझे पता है। आज मैं भी आया हूँ। फर्स्ट रोड पॉइंट 35 मिनट्स के करीब लग गए। वेरी गुड। कितना लगता है जनरली तेरे को? 25, कभी 30। वेरी गुड। आज थोड़ा पैर मुड़ के, आज तो मेरी भी सांस फूली हुई है। सर का आज 8 डे है, 8 है ना, विद मोर देन 8 days ऑफ गैप। तो बेसिकली पहला दिन है। देख बहुत सारी चीज़ें तो
नीड बेस्ड ऐसे हैं कि इवन इफ तुम लंबी फ्लाइंग नहीं कर रहे हो फिर भी एक छोटी हिल भी बड़ी इनफ है ना। जैसे टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करके हाउस थर्मल पे ही है और हाउस थर्मल पे ही क्रैश हो गया, पेड़ों में लटका हुआ है। तो बोलते हैं ट्री लैंडिंग इज़ द सेकंड बेस्ट लैंडिंग। सो यू लैंड वेल ऑन ग्राउंड बट इफ देयर इज नो ग्राउंड प्रेफर अ ट्री, बट इट्स द सेकंड बेस्ट लैंडिंग बट नॉट रियली इंजरी फ्री। ठीक है, रॉक पे भिड़ने की बजाय, क्रैश होने की बजाय ट्री को सिलेक्ट करो, उस पर लटक जाओ। बट नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या तुम ऐसी कंडीशन में लटके हो कि खुद से उतर पाओगे, या तुम ऐसे किसी पेड़ पे लटके हो विच इज़ लाइक सुपर टॉल, या क्लिफ पे है वो पेड़, है ना। सो फ्लाइंग हम जनरली करते हैं ऑन द स्टीपेस्ट पार्ट ऑफ अ माउंटेन। तो जनरली अगर स्टीपेस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन है तो वहाँ से उतरना भी मुश्किल है। तो वहाँ अगर लटक गए तो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू कैरिंग अ नाइफ, छोटा सा नाइफ, हुक नाइफ लेट्स से, without carrying a hook knife, there have been occasions जहाँ कोई पेड़ से लटका हुआ था और बिल्कुल छोटे से पेड़ पे पर उल्टा लटका हुआ था, and the way the harness is designed, locks don't open when they're loaded। तो अगर उसके पास में छोटा सा भी नाइफ होता तो वो उन स्ट्रैप्स को काट के उतर सकता था, नहीं उतर पाया, लाइफ थ्रेटनिंग हो गया। वाई? बिकॉज देयर वाज अ स्मॉल पीस ऑफ इक्विपमेंट मिसिंग, है ना। एंड एन एक्सेसिबल हुक नाइफ तो स्काई डाइविंग में भी यूज़ होता है। ठीक है, एनी वेयर यू कैन गेट स्टक इन लाइन्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्कूबा डाइविंग में यूज़ होता है। बाई चांस कहीं वो जो पाइप्स हैं उनमें फंस गए, कुछ काटने की ज़रूरत पड़ गई, फ्लाई कर रहे हैं, कोई मैसिव डिफ्लेशन हुआ, एक लाइन ढीली हुई और गोप्रो लगाया हुआ है उसमें फंसी और टॉट हो गई वापस और अब खुल नहीं रही है। सो इन प्लेस ऑफ क्रैशिंग इन दैट सिचुएशन, क्योंकि नहीं निकल रही, ट्राई करो निकालने की, बट इफ़ यू हैड अ स्मॉल हुक नाइफ यू कैन ऑलवेज कट दैट लाइन। और एक लाइन कट होने से कुछ होता नहीं है, उड़ते उड़ते कोई एक छोटी लाइन ब्रेक हो गई, फिर भी ग्लाइडर उड़ता है, ग्लाइडर को इतना कोई मैसिव फ़र्क पड़ता नहीं है। सो दैट इज़ नीड बेस्ड। ठीक है, एनी टाइम you fly you should have equipment and knowledge and skill to use that equipment to survive for at least 5 days। so 5 दिन की mindset लेके चलना कि what if, है ना, जिसमें थोड़ा बहुत मेडिकल का अंडरस्टैंडिंग होना कि बाई चांस हड्डी टूट गई है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको कैसे रोकना है, थोड़ी बहुत मेडिकल सप्लाई है, खाना है, रोप्स हैं, नथिंग 8 mm या 10 mm टाइप मैसिव रोप, समथिंग विच इज़ फंक्शनल 6 mm की रोप बट अबाउट 50 मीटर्स ऑफ रोप, तो वो काम भी कर जाएगी, बाकी चीज़ों में भी काम आ जाएगी। एक छोटा सा लाइट वेट टेंट होना, है ना, वाटर सप्लाई होना, एंड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी फ्लाई इन द हिमालयस एंड बैक माउंटेन्स जाना है सुपर टेम्पटिंग। सो कुछ नहीं था पर आग जलानी आती है, इन वेट कंडीशंस आती है, उस जगह पे कैसे टिंडर ढूंढ रहे हो, उस जगह पे कैसे वो सारा फ्यूल सोर्स ढूंढ रहे हो जो आग जला देगी, एंड इवन टॉप ऑफ इट ऐसी कोई दूसरी अंडरस्टैंडिंग है क्या कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टेकिंग फूड विद मी विच आई कैन कुक एंड सर्वाइव फॉर 5 days, देन आई एम ऑल्सो कैरिंग अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल। ठीक है, तो अगर वर्स्ट केस मेरे पास में कोई लकड़ी का सोर्स नहीं है, बर्फ़ पे हूँ, देन आई कैन ऑल्सो कैरी समथिंग विच इज़ लाइक अ प्लास्टिक बॉटल विद अ मेटल कैप। तो जैसे पुराने टाइम्स में लोग लैम्प लगाते थे घरों में, दैट कैन लास्ट द एंटायर नाइट। ठीक है, एंड इफ यू कैरिंग अ स्पेस ब्लैंकेट विच इज़ अ mylar blanket, even if it will be very very not cozy environment in a way, not a luxurious environment but life saving, कि हल्का सा फायर का सोर्स है, उस फायर के सोर्स से जो हीट निकल रही है उसको आपने अगर mylar से अपने आप को ढक के उसको अपने पैरों के बीच में रख लिया है, रात को नींद आई नहीं आई पर हाइपोथर्मिया से नहीं मर गए, है ना। ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स, एंड सर्वाइवल का सबसे ट्रिकी पार्ट इज़ द इनिशियल 15 to 20 minutes, क्योंकि हम कितनी भी नॉलेज एक्वायर कर लें उसकी अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं है, even after hands-on practice, the moment you end up in a survival situation, the first thought that comes is a thought which has never come in your mind ever,
is that now I'm fucked. This is life threatening, nobody can come and you're alone. उस initial 20-25 minute में calm down. Any survival manual will tell you that. The first chapter is all about, the first paragraph in fact is all about calm down. So in a survival situation also, you have to sit down 15-20 minutes, figure out what is the situation, where are you, which mountain you are on, उसके किस पार्ट पे हो, वेदर कैसा है अगले दिन, मेरे पास सामान क्या क्या है, मैं किस एनवायरनमेंट में हूँ, उस एनवायरनमेंट में कौन सा सामान कब काम आएगा, पानी कितना है, राशन कितना है, फायर सोर्स क्या है, टेंट के स्टैंड पॉइंट से वी हैव अ रिजर्व पैराशूट जिसमें हम रैप होकर सो सकते हैं. बट देयर इज ऑल्सो इस माइंडसेट के साथ में द डिफ़िकल्टी इज़ कि देयर इज़ अ लिमिटेशन टू कैरी इक्विपमेंट. हमारा ग्लाइडर इन इटसेल्फ, ग्लाइडर, रिजर्व, हार्नेस, हेलमेट, हमारा वेरियो, इंस्ट्रूमेंट्स, ये वो सारा मिला मिलो करके 12-15 किलो का तो हो ही जाता है. फिर खाना, पानी, शेल्टर, फायर सोर्स, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट 4 to 5 किलोग्राम्स, मतलब 20 किलो का किट अगर आप ऐसी जगह पे हो और 20 किलो कैरी नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, यू डोंट हैव द फिटनेस इनफ, तो बेसिकली एंड अप भगवान भरोसे, है ना. और भगवान साथ देता है मोस्टली, बट what's important for everybody to understand is, are you fit enough? Do you work on that? Do you know what all equipment is required? Have you used that equipment? Do you have skill enough to use that equipment? And most importantly, do you understand कि जो भी है अभी अवेलेबल उसको मेरी नीड के हिसाब से कैसे यूज़ करना है. तो दोनों चीज़ें माउंटेनिंग एंड पैराग्लाइडिंग both are interlinked and connected. मतलब मेरा ये मानना है कि माउंटेनरिंग एक टर्म है, इट्स लिविंग इन द माउंटेन्स, बीइंग इन द माउंटेन. माउंटेनरिंग इन अ वे एक्सप्लोर्स माउंटेन्स फ्रॉम फुट, फ्लाइंग एक्सप्लोर्स माउंटेन्स फ्रॉम एयर, सो इट्स बोथ माउंटेनरिंग इन अ वे. हाँ भाई, बाय बाय. आपसे पहले पहुंचता हूँ मैं. हाँ पता है मुझे. यार बंदे का मजाक उड़ा रहा है. बाद रवाना होना 10 मिनट बाद रवाना होना. कल बारिश हुई है ना, तो मोस्टली सारी लकड़ियाँ गीली होंगी. पूरी रात बारिश हुई है, पत्ते तो सूखे हुए दिख रहे हैं और लकड़ियाँ सारी मॉइस्चर है. कोई ऐसा सूखा सा कोई तना मिले ना, जो पेड़ ऑलरेडी मरा हुआ हो, गिरा हुआ हो, कोई ऐसे पीस मिले, बड़ा सा लॉग. नहीं, अरे बाबा, मरा हुआ पेड़ बहुत सारे मिल जाएंगे रास्ते में. अभी तो अपने को तो नीचे जो टेंडर चाहिए उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर क्योंकि अभी हवा पहाड़ से ऊपर जा रही है, वी नीड टू मेक श्योर कि आग ऊपर की तरफ ना फैले हवा के साथ में. यही अगर नाइट टाइम होता तो आग नीचे फैलती, क्योंकि हवा नीचे की तरफ जाती है. गीली है सारी. मैं तो लक्कड़ थोड़ी सूखी ढूंढ के लाएं. पत्तियां भी जल नहीं रही है, सोच कितनी गीली हैं ये. अपन अगर थोड़ी सी और नीचे होते ना, तो जो पाइन ट्री की वो जो नीडल्स थी वो बहुत जल्दी जलती है. इसको ना आग लगा दें. किसको? नहीं, जल्दी लग जाएगी. सर्वाइवल में तो लगा ही सकते हैं. वर्स्ट केस सिनेरियो. मैं तो परफ्यूम भी मार दूंगा, जल्दी लग गया. एक गुजरी आता वहाँ तो वो लेके आऊँ बरूद. वैसलीन टाइप है कुछ? वैसलीन नहीं, परफ्यूम तो नहीं, परफ्यूम लास्ट में यूज करें. वैसलीन वाले सर वो मैंने बॉल्स बनाए हुए हैं, बट
वो दो तो मॉस। हाँ ये जो सूखा हुआ है। हाँ, ये कह रही है हाँ क्या गिल्ली है? दिखा तो सही, अगर जल गई तो बढ़िया है। दे दे। और देखो ये गिल्ली है, मैं उधर से गया था ना। अब ये बताओ, अगर एक ही लाइटर होता हमारे पास में और ये ख़राब हो जाता है ऐसे, हमारा तो टिंडर ही नहीं जल रहा, आग कैसे जलेगी? ज़्यादा मोटी मोटी नहीं, बिल्कुल पतली पर। हमारा K2 का एक्सपेडिशन फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। इम्पोर्टेंट है ये जले पहले। स्प्लिंट स्टोन होता ना, फेरो रॉड, उससे भी हो जाता। वो ऐसे गीले एनवायरनमेंट में इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल, क्योंकि जो स्पार्क वो फेंकती है। सर इसकी वो है ना सर्वाइवल की। तेरे पास फेरो रॉड है? देख। कहीं पे भी कोई भी चीज़ मिल सकती है। अरे परफ्यूम को जलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। परफ्यूम इन इटसेल्फ थोड़ा ना जल जाएगा। वो देख फेरो, एक बार फेरो से ट्राई करते हैं। इसमें कौन सी वाली फेरो है? ये मिडिल वन। तो पर वैसलीन वगैरह नहीं है ना हमारे पास, मैं इसलिए ट्राई नहीं कर रहा था। अभी वैसलीन लगी होती ना। कोलमैन की माचिस की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं हम। 50 रुपये की माचिस है ये, गीला हो सूखा हो चलेगा। हम अनप्रिपेयर हो के आए हैं, इसलिए हम सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। कुछ नहीं बचा इसमें। बहुत अच्छी तरीका कर देना था मेरे साथ। सारे ही उड़ गए, सब कुछ ही उड़ गया। ज़्यादातर इधर से निकालते हैं। सब कुछ उड़ गया, ये तो अब जला के ही रहेंगे यार। तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, आप परफ्यूम नहीं यूज़ कर रहे। अरे बहुत परफ्यूम काम की चीज़ जा। है ये। और थोड़ी सी थैली ये वाली, नहीं वो सब ये गंदे वाले। ये ना मैं ये देखो 24/7 के भी एडवर्टीजमेंट कर देते हैं हम। हमारे पास एडिटिंग का ऑप्शन है ना। गीली गीली से वो कर रहे हैं सर हम। बहुत गंदे वाली होने वाली, अब तो इंस्टा स्टोरी भी बनने लगी है। परफ्यूम कैरी करेगा ये तो हर बार, क्या फ्लाइंग में सर? भी। और पता नहीं सर कौन सी जगह लैंड हो जाए, वहाँ की चीज़ें फिर पूरा मान जाएंगे। तुझे पता है परफ्यूम सबसे बुरी चीज़ है इफ़ यू इन विल्डरनेस। नहीं सर वैसे नहीं मानना ना। जानवर स्पेशली उससे अट्रैक्ट होके आ जाएगा। वहाँ नहीं सर, मैंने बोला तो मेंशन किया तो चिज्जियों के लिए। चिज्जियों के लिए? ओनली फॉर चिज्जियाँ। कौन सी चिज्जियाँ? सर कहीं ना कहीं तो सर ऐसे अगर सर्वाइवल के टाइम में हाँ अगर आप किसी बिगिनर को, कोई बिगिनर अगर ट्रैक पे जा रहा है और उसको सर्वाइवल में ऐसा ज़रूरत पड़ सकती है आग जलाने की, तो आप क्या 5 स्टेप्स बताओगे? यार देख, कैरी करने के स्टैंड पॉइंट से जैसे मैं तो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आता, और मेरे को ये पता था कि हमारे पास, मेरे को नहीं पता जगमीत के पास क्या क्या है। तो इस एनवायरनमेंट में अगर आग जलानी है, जैसे हमारा लाइटर भी फेल हो गया, फिर हवा चल रही है तो ये माचिस भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी। शेविंग्स करना इससे, है ना, ये शेविंग्स पतली पतली, ये बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आपके पास में वैसलीन है और आपने कॉटन ले रखा है और उसको वैसलीन में अच्छे से कर रखा है, जो हमारे को इनिशियली प्रॉब्लम हो रही थी ना कि आग लगी नहीं रही थी, वो कॉटन और उसमें थोड़ी सी वैसलीन अगर लगा दी है तो वो 2 मिनट तक जलेगी, तब तक कि बाकी की लकड़ियाँ आग पकड़ लेंगी। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी फायर स्टार्टर तो ये है, बट फायर को इनिशियली 2 मिनट तक सस्टेन कर पाना ताकि बाकी की लकड़ियाँ पकड़ना शुरू करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कपूर होता है, कपूर भी बहुत हेल्पफुल होता है। कपूर इन इटसेल्फ 1.5-2 मिनट चल जाता है। ठीक है, तो एक छोटी सी डब्बी रखी, उसमें कॉटन बॉल, वैसलीन और ये सब किया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जल गई, उसके बाद में उसे सिर्फ मेंटेन करना है। जल गई
पेट्रोलियम जेली और मैं जैसे ये यूज़ करता हूँ, मतलब उसे मेंटेन करना है, ऐसे ही जैसे- यूज़ नहीं करना चाहिए। अब ये जो है, ठीक है, ये क्या करेगा इसमें, ये उसको थोड़ी सी हवा देगा, पर ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी फ्यूल नहीं है ना। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा गीला कर दिया है तो ये नहीं आग पकड़ने वाला, ठीक। उसी की जगह अगर तूने जैसे अपने दिवाली पे दिए जलाते हैं, है ना, हल्का सा ऑयल, एक छोटी सी डब्बी रखी और इसमें थोड़ा सा ऑयल में डिप्ड कॉटन के वो बाट जो बनाते हैं वो रखी हुई है, दैट कैन कंटिन्यू। एक छोटी सी मोमबत्ती रखी हुई है, तो बेसिकली सिर्फ एक माचिस से वो मोमबत्ती जलानी है और आग लगा देनी है। तो हमारे को इशू यही आ रहा था कि आग 30 सेकंड्स के लिए भी सस्टेन नहीं कर पा रही थी, है ना। अब एक बार सस्टेन हो गई है फिर तो फीड ही करना है उसको। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ थंब ये है कि आग को कभी सफोकेट नहीं करते। अगर उसे हवा नहीं मिल रही है इनिशियली उसे बचाना पड़ेगा, बट अगर सफोकेट कर दिया है, सब कुछ स्टफ़ कर दिया है, हवा ही नहीं मिल रही है तो नहीं जलेगी। 4 प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल में से पहला है फायर, जो कि हम लगा चुके हैं। बाकी फूड के अंदर हम बादाम और अखरोट खाएंगे। और ये मैं मजाक कर रहा था भाई, परफ्यूम नहीं मारते जंगल में। हाँ, जानवर एक्चुअली इससे अट्रैक्ट होकर आ जाता है, मतलब स्पेशली भालू। जैसे ही उसको ये स्मेल जाएगी ना, वो इसी को ट्रैक करता करता आ जाएगा। अब इसके नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा और फ्यूल की ज़रूरत है। सो बेसिकली आग तो फ्यूल ही ले रही है ना, लकड़ियाँ तो फ्यूल ही हैं। तो अगर मेन लॉग ने पकड़ ली है, अब इसको चाहे कितना भी बड़ा कर लो। और एक और प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर ठंड में हो तो अपनी जो शेल्टर डालनी है वो अब यहाँ डालो। जो वो हमारी माइलार ब्लैंकेट है, वो माइलार ब्लैंकेट क्या करेगी, इस हीट को ट्रैप करके रखेगी, तो इस आग के आसपास का सारा एरिया वार्म रहेगा। वो माइलार ब्लैंकेट यहाँ लगा दी तो सारी हीट इधर जा रही है। तो जैसे अभी आग इस तरफ जा रही है ना, तो ये पोर्शन खुला और ये पोर्शन सोर्स जो फ्यूल है, तो आग अगर यहाँ से सफोकेट हो गई तो बंद हो जाएगी। सोच कितनी मुश्किल होती है अगर ये हम किसी एक्चुअल गीले एनवायरनमेंट में हो। अगर हवा ज़्यादा तेज़ होती तो ज़्यादा प्रॉब्लम करना होती है, पड़ता। ईजी होता, नहीं, ब्लॉक करना पड़ता। ब्लॉक करना पड़ता। पत्थर इस तरह की आग को तो हमें नॉन स्टॉप फीड करना पड़ेगा ना। पर अगर अच्छा कुछ कोई कुलाड़ी है अच्छी वाली, है ना, जैसे इसमें तो एक को तोड़ने में बैंड बच गई, तो लॉग स्प्लिट किए और कई सारी तरह की आग बनती है जो इनिशिएट सब ऐसी होती है, छोटी सी, बिल्कुल छोटा सस्टेनेबल 2 मिनट की आग, जिसको देन यू फीड। एंड देयर आर फायर्स, जैसे साइबेरिया में और इन जगहों पे दिल हैव अ स्टैक ऑफ लॉग्स और फायर नीचे जल रही है, तो एक एक लॉग आग पकड़ता है और जैसे ही वो राख बनता है खिसक जाता है वेट की वजह से, दूसरा लॉग आ जाता है। सो इट्स लाइक अ नाइट लॉन्ग अपने आप फेड वाली फायर। और तेरे को पता है ये कितने काम की चीज़ है, मतलब मैं इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, बट अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, इसका एक पतली सी लीरी काटी और फिर लगा दी। सर ये पत्तों का भी तो होता है। कौन से पत्ते डेंस धुआं देते हैं, कहीं हमें गीले हैं अगर, हाँ है ना, तो रेस्क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत धुआं निकलता है। और हमें अगर प्रॉपर आग जला दी है और तेरे पास में पाइन है या फिर जैसे वो स्प्रूस का ट्री है ना, तो आग प्रॉपर जली हुई है और उस आग पे तूने बुझाने के स्टैंड पॉइंट से नहीं, बट अगर वैसी कोई डंडी तोड़ के डाल दी तो जब वो स्प्रूस जलना शुरू होगा या पाइन नीडल्स जलेंगी तो वो खतरनाक धुआं, डेंस धुआं भेजती है। मैं सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन देने के लिए। और सोच इतनी बातें करने के बावजूद भी ढंग से नहीं जल पाई, है ना, इसका मतलब इट नीड्स मोर प्रैक्टिस। मैं नागालैंड में जहाँ था वहाँ बच्चा ऐसे आग जलाता ही हूँ, तो घरों में गैस ही नहीं है, तो वहाँ पे अगर तो आग ही जलाना है। गीली लकड़ का भी तो सर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता ही है। हाँ, नहीं अगर ये सूखी होती तो अलग चीज़ थी। आवाज़
हमारे साथ पूरा गीला ही हमने स्टफ उठाया। नॉर्मल फायर, तो उसका टेम्परेचर इज़ कीपिंग ऑल ऑफ दिस अलाइव। ये जितना भी नीचे लाल स्टफ़ है ना, और जब तक वो लाल स्टफ़ जिंदा है तब तक फायर को वापस रिजुविनेट किया जा सकता है। गिविंग एयर फ्लो एंड ऑल। सर SOS सिग्नल कैसे दे सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। सबसे अच्छा और लेटेस्ट ज़माने वाला तो गार्मिन है। सर मतलब इन केस जैसे गार्मिन भी नहीं है, रेडियो भी नहीं चल रहा, धुआं, आग जो- भी नहीं जल रहा पा रहे, ये जो माइलार ब्लैंकेट है, माइलार ब्लैंकेट एट द नाइट टाइम द सिल्वर पार्ट हेल्प्स यू, बट द ऑरेंज इज सीन फ्रॉम ए ह्यूज डिस्टेंस। फ्लाइंग के स्टैंड पॉइंट से देयर इज अ एस्टैब्लिश्ड रूल कि अगर तुमने अपना ग्लाइडर मशरूम कर दिया है तो पीपल विल अज्यूम कि और ओके। सो रात के टाइम पे अपने आप को उससे लपेट के सोना है तो भी सो सकते हैं, पर दिन के टाइम पे फाइंड एन एरिया जहाँ वो खोल के एंड इट्स विजिबल फ्रॉम अबव वो। देन फॉर एग्जांपल सुंटो जो कंपस मेरे पास में है, एनी बेयरिंग वाला कंपस, इफ इट हैज़ अ मिरर इट कैन बी यूज्ड टू सिग्नल। देयर इज़ अ वे टू सिग्नल एग्जैक्टली वेयर यू वांट इट, एंड वो बहुत दूर से दिखाई देता है, धुआं बहुत दूर से दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पूरी रेंज में कहीं पे भी फंसे हो, पर धुआं किलोमीटर्स दूर से दिखाई दे जाएगा। तो फायर तो है नहीं, तो फिर धुआं कहाँ से आएगा। देन देर आर ये फ्लेयर गन्स। सर पर आपके हिसाब से व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि जैसे पैराग्लाइडिंग किट में आपके पास 5-6 किलो का ही स्पेस है, सो व्हाट वुड यू प्रेफर टू कैरी इन टर्म्स ऑफ Garmin, very very important. A power bank, super important. Signaling के standpoint से पूछ रहे हो या जनरल? इन जनरल इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल? देखो हमारी नेसेसिटीज़ क्या क्या है, पानी, खाना, एंड खाने का लोड कम किया जा सकता है इफ़ यू ट्रेन योर बॉडी, फैट अडेप्टेड बॉडी, है ना। तो अगर फैट अडेप्टेड बॉडी है तो 2-3 दिन नहीं भी खाओगे तो भी सस्टेन कर पा रहे होगे एक हल्की सी चॉकलेट से या किसी से। एंड वो इनिशियल 2-3 दिन अगर सर्वाइव करना पड़ गया है और तुम्हारी बॉडी फैट अडेप्टेड नहीं है तो द इनिशियल फ्यू आवर्स यू विल बी फाइन, बट द मोमेंट दैट हंगर हिट्स आपका जितनी एफिशिएंसी है इट्स ऑल गॉन। So in this case, what would you suggest people इंटरमिटेंट फास्टिंग, intermittent? 24 आवर वाली फास्टिंग, जिसमें यू कैन नॉट इवन टेक वन बिस्किट इन बिटवीन, सो यू ड्रिंक वाटर एंड देन यू ईट प्रॉपरली वन टाइम, सो दैट इज़ लाइक अ 24 आवर फास्ट। एंड इफ यू डोंट हैव टू लिव अ लाइफ स्टाइल लाइक दैट, बट एटलीस्ट ट्रेन्ड बॉडी, सो हफ्ते भर के लिए किया फिर हफ्ते भर के लिए छोड़ दिया, हफ्ते भर के लिए हाँ, so you train your body. फिर you keep food which is the highest calorie versus weight. ठीक है, जो कि ब्रेड रख लेना और ये सारा छोटा मोटा खाने का सामान रख लेना, which is weight and space occupancy के point of view से ज़्यादा है, but calorie intake कम है. So you choose the food which is like dates. More calories. More calories per weight. Chocolates. है ना। तो food is very important to keep. Medicine is very very important to keep. कि बाई चांस भी हमारे को ऐसा हो गया कि कहीं चोट लग गई है, तो पेन की वजह से हम, अगर मुझे पता है कि यहाँ से अगर मैं 500 मीटर ऊपर चढ़ जाऊँ तो खुला एरिया है, सो द चांसेस ऑफ मी सर्वाइविंग हियर वर्सेस चांसेस ऑफ मी बीइंग स्पॉटेड, सर्वाइवल in flying is equal to being spotted if you end up in a situation. ठीक है, तो immediately there'll be people looking for you, ठीक, even 2-4 घंटे बाद में, but there'll be people looking for you, and what you have to make sure is where are you, and you need to be seen. So if you're like इस environment में, believe me, nobody can spot. Even if तुमने यहाँ पे glider बिछा के रखा हुआ है, nobody can spot.
तो वैसे चांसेस है कि इतने डेंस फॉरेस्ट में गिरो आप? हाँ, क्यों नहीं। जैसे अतुल गए थे नीचे, वो पेड़ ढूंढ रहे थे और पेड़ ने रोका ही नहीं, सीधा ही नीचे आ गए, तो ग्लाइडर भी नीचे आ गया और वो भी नीचे आ गए। सो देयर वाज नो वे टू फाइंड, नो वे, है ना। इसको अगर एक तरह से बोला जाए फ्लाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम जिस एनवायरनमेंट में उड़ रहे हो उससे ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर्स इन वन डायरेक्शन, 20-30 किलोमीटर्स ऑल डायरेक्शंस, यू शुड नो द एंटायर टेरेन इन अ वे कि इसकी फ्लाइंग टर्मिनोलॉजी क्या है, लोग इस माउंटेन को क्या बोलते हैं, उसके कौन से वाले स्पर्धों में, इसके इस तरफ रिवर है, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट डैम रिज एंड इफ़ आई से मैं डैम रिज पे हूँ बट मेरी राइट साइड पे रिवर है, ठीक है, दैट इमीडिएटली टेल्स कि मैं डैम रिज के उस साइड हूँ, मैं इधर नहीं हूँ। सो जितना मिनिमाइज कर सको अपने सर्च एरिया को उतना इम्पोर्टेंट है। So communication should be short and informative. इट शुड बी प्रिसाइज कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है, मुझे क्या दिख रहा है, मैं उस वाली पीक से इस डायरेक्शन पे हूँ। सो इफ़ यू नॉट कैरिंग कंपस यू कैन नॉट टेल दैट, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। जैसे तुम ठंडे एनवायरनमेंट में हो, बारिश आ रही है, बर्फ़ है या व्हाटएवर, so reserve parachute can be opened and you can wrap inside the reserve parachute. It's a massive canopy, so इतना multi-layered अपने आप को तुम wind proof material से protect कर सकते हो। तो wind proof material, ठीक है, porosity almost negligible होती है, so wind proof भी है to a certain extent because it's such a fine nylon कि almost waterproof भी है, ठीक है। and if you can wrap, कुछ भी नहीं है, so let's say if I was flying, I'm already wearing a lot of jackets, I already have mittens, I pretty much almost ready for cold environment, क्योंकि हवा में तो cold environment ही है, the higher you go it becomes extremely cold, so basically you have all the gear, you have the gear even from eyes standpoint, ठीक है, the eyeglasses that you wear when you start flying high altitudes पे snow वाले areas में UVs इतनी strong है, so you the kind of mountaineering glasses you wear, it's similar kind of mountaineering glasses की तरह ही, ठीक है। But because you are on a mountain and walking, even a Cat 4 plus is kind of okay, you can still see. But Cat 4 plus, like a glacier sunglasses, is too dark. जो पैदल चलते हुए इशू नहीं करता है, so we can't have a glacial sunglass, but Cat 4 is good ताकि eye protection हो। अपने साथ में क्या क्या कैरी करना इम्पोर्टेंट है, द लाइटेस्ट, उस सारे कैरी में से सबसे हैवीएस्ट इज एक्चुअली चाकू। इफ यू कैरिंग ऐसा छोटा सा चाकू और नीड पड़ गई, यू विल स्ट्रगल मैसिवली। मतलब इतनी छोटी सी फायर बनाने में हमारी जितनी एनर्जी चली गई, दैट इज मैसिव। सो यू नीड टू कैरी अ गुड चाकू व्हिच कैन बी यूज्ड, जैसे बुश क्राफ्ट के चाकू आते हैं, so you can cut decent pieces of wood from that, ठीक है। so चाकू यूज़ करना आना, any equipment that you carry you should be able to use it when required, तो चाकू के साथ साथ में then let's say for example चाकू will serve किसी एनिमल से अपने आप को बचाने में, कोई बाई चांस आपको I'm not saying जानवरों को मार देना चाहिए, but if you basically starving and you found something, then in a death वाला situation कि मैं अगर कुछ खाऊंगा ही नहीं, तो उस केस में if you find something then I don't know, I will do it, worst case scenario, so चाकू can be helpful there, multi utility है, ठीक है, but then you need shelter also. The more you can keep away from the elements in a vulnerable position, the better your survival chances. You will not die because of lack of water in one night. You will not die because of lack of food in one night. You will die of hypothermia. Yes, first night, right? In those back mountains if you're not prepared. So keeping yourself away from those elements
के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत सारा सामान होता है ऑलरेडी हमारे पास में। हम अच्छी जैकेट्स पहन के, अच्छे बूट्स पहन के, अच्छे ग्लव्स पहन के सब करके जाते हैं। फिर एक सेट ऑफ 2 mylar ब्लैंकेट्स की बाई चांस एक फट गई, क्योंकि mylar के और भी बहुत सारे यूज़ हैं, ठीक है। यू कैन स्टोर वाटर इन इट, यू कैन कुक उसके ऊपर। सो कीपिंग 2 mylar blankets, जिसमें से एक इज़ अ रगेड मल्टी यूज़, जो जैसा इसमें दिखाया, जिसका टेंट बना सकते हो, जिसको ओढ़ सकते हो। वर्स्ट केस सिनेरियो, छोटा सा लाइटर जलाया और रैप करके बैठ गए, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड इफ यू गोइंग थ्रू हाइपोथर्मिया काइंड ऑफ सिचुएशन, यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो पतली सी ब्लैंकेट एंड अ छोटा सा फायर सोर्स यहाँ पे, within 2-3 minutes you will start feeling warm, even if you're sitting in ice, because that fire itself, जो छोटी सी है, that whole mylar will not let the heat escape, so that fire within 2-3 minutes will start warming you up. So before even knowing what all equipment, it's important to know what is the need, so that you can then find equipment which helps you. तो फायर जलाना इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, शेल्टर होना इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। फॉर दैट शेल्टर वी कैन नॉट कैरी अ मैसिव टेंट, वो मैसिव टेंट ही 2-2.5 किलो का होगा, ठीक है। सो वर्स्ट केस व्हाट आई विल डू इज आई विल हैव अ mylar, 2 mylar blankets, so that will keep me away. Then we have reserve parachute that will keep us away from the elements. Food के standpoint से whatever we carrying, you need to ration it and not get panicked कि ओ मेरे को तो भूख लग रही है, मैं सब कुछ अभी खा जाऊँ. You need to make sure you understand it should last you 5 to 10 days, even if it's a 2 kg का packet. ठीक है, and believe me we can survive that. थोड़ा सा sugar intake हो जाता है, very high in calories, and if your body is trained to use fat, easy 10 days, no big deal. ठीक है. Water, how do you process water? बर्फ़ ही बर्फ़ है हर जगह, but if you're not able to make fire, then it's very difficult to not be able to process water. पिघालोगे कैसे? Let's say कोई stream मिल गई, so there are these tablets जिससे you can purify the water. So that tablet is the lightest possible solution to have a pure water. ठीक है, ऐसे छोटी चीज़ें, light is super important. There is a very strong reason why I carry this phone. कि मेरे पास फ्लैश लाइट नहीं है तो भी मेरे पास में एक और सोर्स है लाइट का, है ना, एंड आई नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बैटरी टू बी एबल टू सस्टेन दैट लाइट फॉर अ लॉन्गर टाइम. ग्लाइडर है और हार्नेस है, so what would you like to compromise with first in Nothing. cases of survival? Nothing. So 5 मैं मर रहा हूँ ना अगर, वो so the glider will give me a lot of lines. ठीक है, lot of lines. So cordage is very important. So या तो मैं उस ग्लाइडर की लाइंस निकाल लूँगा, बट हार्नेस मुझे क्यों चाहिए? हार्नेस में कैराबिनर्स हैं, ठीक है, तो हार्नेस में मुझे बचाने वाली नहीं है. तो दैट इज़ लाइक अ सुपर बिग स्टफ, बल्कि स्टफ. अगर मरने वाली सिचुएशन में आ गया है तो मोस्ट लाइकली आई take the stuff that I require from that harness, maybe those 2 carabiners, rip that harness apart, कि उसका सिर्फ harness वाला structure रह जाए, ठीक है, ताकि if required I can repel using that. Reserve निकाल लूँगा. Reserve is a small packet, so reserve I won't want to leave. I can leave the glider, leave the harness, but reserve I won't leave. So जो हमारा ग्लाइडर बैग होता है, बैग छोड़ के आना है स्टुपिडिटी. इवन फॉर दैट मैटर जो हमारा सिर्फ और सिर्फ विंग का बैग होता है, ठीक है, सिर्फ वो ही कैरी कर लेना विद ऑल योर इक्विपमेंट इन इट. द इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट, सिग्नलिंग डिवाइस, कंपास, वेरियो की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट द फोन, then the food that you're carrying, the knife, if you have an axe. But I believe axe and knife both are so heavy that there are so many things that you can do with axe easily, but so many things that you cannot do. So have a knife which can be multi-used in a way. तो सारा survival का सामान लेके, and most importantly mylar लेके, and I can then leave rest of this stuff.
So would you like to tell everybody that in cases of तो लाइक जो भी फ्लाइंग की दुनिया में अभी एंटर हो रहे हैं और जिनको मैंने देखा है कईयों को माउंट ट्रेनिंग का ज़ीरो नॉलेज है, exact बट दे ओनली न्यू अबाउट, मतलब हाँ फ्लाइंग के अंदर दे आर गुड, और बट इन हार्श एनवायरनमेंट वो जैसे आप बोल रहे हो 99% गुड है, 1% देख इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट होती है दिमाग से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने इनिशियली नहीं बताया कि ये सब ज़रूरी है, तो मैं बहुत सारी फ्लाइंग करने लग गया। दिस जस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग, दिस इज़ नॉट एन ओपिनियन, इट्स माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग, एंड किसी और का कोई और ओपिनियन हो सकता है, कोई और एक्सपीरियंस हो सकता है। व्हाट आई एक्सपीरियंस दिस व्हेन आई स्टार्टेड फ्लाइंग, नोबडी एक्चुअली गिव मी अ हिंट कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्लाइंग। सो आई लर्न फ्लाइंग। फिर मैंने सिचुएशंस देखी, कैजुअलिटीज़ देखी, कोई कहाँ फंस गया है, कोई कहाँ फंस गया है, सर्च एंड रेस्क्यू में जा रहे लोग, इमीडिएटली मिल गया बंदा या नहीं मिला। उन सारी सिचुएशंस के बाद में आई स्टार्टेड रियलाइजिंग यार मैं उड़ने तो लग गया हूँ, और मैं उड़ने तो बहुत दूर दूर लग गया हूँ, बट ये पॉसिबिलिटी तो है ना कि कहीं बाई चांस किसी दिन मिस कैलकुलेशन हो गया। थिंकिंग कि आई कैन नॉट मिस कैलकुलेट इज़ वेरी वेरी ओवर कॉन्फिडेंट अप्रोच। I believe no matter how experienced you are, the environments जिनमें हम अपने आप को उस experience की वजह से expose कर देते हैं, there is always a possibility of human error, miscalculation, and if that miscalculation leads me somewhere which is far away, the whole idea of survival will be accepted in your mind the moment you realize it's a possibility. It's possible to happen, and when it's possible to happen, your mind opens for it. That's when you start understanding क्या करना चाहिए, क्या कैरी करना चाहिए। जैसे मुझे अब जाकर के रोप वर्क समझ में आने लगा है, ठीक है। व्हाट इफ मैं किसी को जाके पेड़ से उतारने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं रोप वर्क ही नहीं आता, तो कैसे उतार लूँगा मैं पहुँच भी गया तो, ठीक है। सो ये चीज़ सबको समझनी चाहिए, है ना। बट कौन किस तरह से समझता है, इट्स देयर ओन जर्नी। इफ़ आई हैव एनी नंबर ऑफ ईयर्स, वट एवर नंबर ऑफ ईयर्स, एंड इफ आई हैड टू चेंज समथिंग द वे आई लर्न, आई वुड लर्न फ्लाइंग एंड इमीडिएटली स्टार्ट लर्निंग माउंटेनियरिंग एंड सर्वाइवल एंड चीज़ों का नॉलेज। नॉर्मली टाइम लगता है यहाँ तक 1 घंटा 20 मिनट, एंड आज 149 150 आधा घंटा एक्स्ट्रा। हाँ, आधा घंटा तो वहीं बैठे हम लोग। बैठे भी हैं, शायद उस टाइम पे स्टॉप कर दिया था मैंने, बट थोड़ा मैं आज लंगड़ा के चल रहा था ना। चलो आज द बेस्ट है।